आइए बच्चों, हम बात कर रहे थे डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण की। तो दोहरा परिसंचरण को हम अब एक वीडियो के द्वारा समझेंगे। ये वीडियो देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन में एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो थ्योरी में अभी हम आपको बताए कि डबल सर्कुलेशन मतलब दो सर्कुलेशन, दो परिसंचरण होगा। दो परिसंचरण क्या क्या होगा, इसके बारे में देखिए। एक परिसंचरण जो है वह है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो सिस्टेमिक परिसंचरण। और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब फुफ्फुसीय परिसंचरण। ठीक है, तो सिस्टेमिक और फुफ्फुसीय दो तरह का परिसंचरण है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या होता है, इसके बारे में आपको हम बताएं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होगा। सिस्टेमिक परिसंचरण में क्या होगा कि हृदय से रक्त निकलकर शरीर के सारे कोशिकाओं तक जाएगा। फिर शरीर के सारे कोशिकाओं से वापस रक्त जो है कहां आ जाएगा, हृदय में आ जाएगा। यह एक पूरा साइकिल पूरा होता है, पूरा एक चक्र पूरा होता है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। और दूसरा हम आपको बताएं फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसमें आपको हम बताएं कि हृदय से फेफड़ा में जाएगा और फेफड़ा से वापस रक्त हृदय में आएगा। ये एक पूरा साइकिल पूरा हुआ, हृदय से निकला और हृदय में आया। तो ये क्या हो गया, फुफ्फुसीय परिसंचरण। तो इसी चीज को हम वीडियो के थ्रू दिखाते हैं डायग्राम में कि एक्चुअल में कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो नीला रंग का थैला दिख रहा है आपको, ये क्या है, वायु कूपिका। क्या है ये, वायु कूपिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको अल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई बोलते हैं, अल्वियोलर एयर, अल्वियोलाई बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ये हमारे फेफड़ा में होता है, और फेफड़ा में जो हम नाक से सांस लेते हैं वायु, उस वायु का आदान प्रदान जो सही मायने में होता है वो इसी वायु कूपिका से होता है। तो जो हम जो बोलते हैं कि फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेफड़ा से निकलता है और फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है, वो सही मायने में यहीं पे होता है, वायु कूपिका से आदान प्रदान होता है। तो देखिए यहां से जो है एक एरो लगा हुआ है, और इसमें बताया है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, वायु कूपिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, और वायु कूपिका के अंदर ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो इसको आप यहां से रिलेट करेंगे कि वायुमंडल से जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाएगा वायुमंडल में, और वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है फेफड़ा में आ गया। ठीक है, अब इस फेफड़ा से जो है ऑक्सीजन जो है कहां मिल गया, रक्त में मिल गया। ये देखिए जो लाल रंग का ये दिख रहा है, ये लाल रंग का जो धमनी है, इस धमनी में यहां से फेफड़ा से ऑक्सीजन जो है इसमें मिल गया है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन प्रचुर रक्त जो है आपको यहाँ पे इस धमनी से होते हुए कहां आ रहा है, हृदय में आ रहा है। हृदय के कहां आया, बायां आलिंद में आया। हृदय के कहां आया, बायां आलिंद में आया। ठीक है, तो बायां आलिंद से अब रक्त कहां जाएगा, बायां निलय में। कहां जाएगा, बायां निलय में। ये देख रहे हैं, ये बायां निलय है। ये जो लाल रंग का है संरचना है, ये क्या है, बायां निलय है। ठीक है, बायां निलय से रक्त निकलकर कहां जाएगा, शरीर के सारी कोशिकाओं में। तो यहां से देखिए ये रक्त निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, और ये धमनियों के द्वारा, यहां से धमनियों के द्वारा कहां चला गया, ये शरीर की कोशिकाएं है, एक दो तीन कोशिका दिख रहा है आपको, बॉडी टिश्यू, शरीर ऊतक बोलते हैं इसको। इसको हम बोल देते हैं शरीर ऊतक, शरीर ऊतक। ठीक है, यहां तक जो है ऑक्सीजन प्रचुर रक्त जो है, यहां से ऑक्सीजन प्रचुर रक्त आया, और ऑक्सीजन प्रचुर रक्त कहां तक पहुंचाना है हमको, ऑक्सीजन प्रचुर रक्त कहां तक पहुंचाना है, शरीर के सारे कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो हृदय से, बायां निलय से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है रक्त निकलेगा, और जो कि ऑक्सीजन प्रचुर रक्त है, वह देखिए यहां से, ये देखिए एरो आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहां से ऑक्सीजन प्रचुर रक्त जो है शरीर के सारे कोशिकाओं में चला गया, बॉडी टिश्यू, शरीर ऊतक में चला गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉडी टिश्यू। ठीक है, अब यहां से जब इस कोशिका को ऑक्सीजन मिला, रक्त के द्वारा इस कोशिका को ऑक्सीजन मिला, तो इस कोशिका को ऑक्सीजन मिलने के बाद यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाने वाला कोई होगा।
ठीक है। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए ये जो एरो निकल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ये जो एरो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये देखिए यहां से ये नीला रंग का जो है रक्त वाहिका है, ये नीला रंग का रक्त वाहिका क्या है, सिरा है। क्या है, सिरा है। और जो लाल रंग का रक्त वाहिका आया था क्या आया था, धमनी था। ठीक है। तो यहां से सिराओं के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिकतम मात्रा में है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त यहां से निकल के कहां चला जाएगा, हृदय में चला जाएगा। ये देखिए हृदय में जा रहा है, ये नीला रंग का जो सिरा है वो हृदय में जा रहा है। हृदय के कहां पहुंचा, दायां आलिंद में पहुंचा। कहां पहुंचा, दायां आलिंद में। अब यही रक्त दायां आलिंद से कहां जाएगा, दायां निलय में। कहां जाएगा, दायां निलय में। और दायां निलय से कहां से, दायां निलय से ये देखिए जो है रक्त निकल के यहां से कहां चला गया है, फेफड़ा में चला गया है। तो दायां निलय से यहां से ये देखिए फेफड़ा में चला गया है। तो दायां निलय से जो रक्त निकला उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आया था वही दायां आलिंद से दायां निलय में गया, और वही दायां निलय से निकलेगा। तो दायां निलय से निकल के रक्त कहां चला गया, ये देखिए जा रहा है, ये एरो घूमते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एरो जो है घूमते हुए दिखाई दे रहा है, कहां चला गया, वायु कुपिका में चला गया। और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहां से बाहर निकल गया, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो दोहरा परिसंचरण में क्या होता है, एक परिसंचरण कहां से कहां तक चला, ये देखिए हृदय से निकला, शरीर के सारी कोशिकाओं तक गया, शरीर के सारी कोशिकाओं से यहाँ दायां आलिंद में चला गया, एक परिसंचरण पूरा हुआ। दूसरा परिसंचरण हृदय से निकला, यहां से फेफड़ा में गया, और फेफड़ा से निकला वापस कहां गया, हृदय में गया। ठीक है। तो हृदय से निकलकर फेफड़ा और फेफड़ा से निकलकर हृदय, एक परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण। और दूसरा क्या होता है, हृदय से निकला, शरीर के सारी कोशिकाओं तक गया, और शरीर के सारी कोशिकाओं से वापस हृदय में गया। ठीक है। तो अब हम आलिंद और निलय की बात करते हैं। ठीक है। तो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक परिसंचरण है, सिस्टेमिक परिसंचरण में क्या होता है कि हृदय के बायां निलय से, लेफ्ट वेंट्रिकल से रक्त निकलता है, ऑक्सीजन प्रचुर रक्त होता है वो, और कहां जाता है वो, शरीर के सारी कोशिकाओं तक, शरीर उत्तक तक। और वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त कहां चला जाता है, वापस हृदय में। हृदय के कौन से आलिंद में, दायां आलिंद में। कौन से आलिंद में, दायां आलिंद में। ये दायां आलिंद दिख रहा है आपको। ठीक है। तो हृदय के बायां निलय से निकल के और वापस हृदय के दायां आलिंद में पहुंचता है। तो ये एक सर्कुलेशन हुआ, एक परिसंचरण हुआ, सिस्टेमिक परिसंचरण। दूसरा परिसंचरण जो है वो क्या है, फुफ्फुसीय परिसंचरण। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या है, उसमें कहां से कहां निकलेगा, तो हृदय के ये जो है दायां निलय से रक्त निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त है, निकल के कहां जाएगा, वायु कुपिका में जाएगा, फेफड़ा बोल सकते हैं आप, फेफड़ा में गया। फेफड़ा से वापस आया, तो वापस जो आया तो कहां आया, हृदय के बायां आलिंद में आया। तो दायां निलय से निकल के बायां आलिंद, बायां निलय से निकल के दायां आलिंद, दो परिसंचरण हुआ। अब हम बात करते हैं इन धमनियों और शिराओं का नाम क्या है। तो जो हृदय के बायां निलय से, कहां से, हृदय के बायां निलय से जो रक्त वाहिका निकलती है, जो फेफड़ा तक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। तो ये जो यहां से निकला है, ये एरो देख रहे हैं आप, ये जो तीर दिख रहा है आपको नीला रंग के, फुफ्फुसीय धमनी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो ये जो है फुफ्फुसीय धमनी है। और फुफ्फुस से जो वापस आ रही है रक्त वाहिका, ये क्या है, फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा है। ठीक है। तो आपको वायु कुपिका बताया, फुफ्फुसीय शिरा बताया, फुफ्फुसीय धमनी बताया। ये जो हृदय है, हृदय के चार जो है भाग है, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ठीक है। दोहरा परिसंचरण आपको क्लियर हो गया होगा, दो परिसंचरण होता है, सिस्टेमिक परिसंचरण और फुफ्फुसीय परिसंचरण। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है कार्डियक साइकिल, यानी कि हृदय चक्र। तो अब हम बात करेंगे हृदय चक्र के बारे में।